जितने भी केस हैं उस वक्त तक तो झंझलाहट में थे, झंझलाहट में हैं और झंझलाहट में रहेंगे। वो सुबह कहते हैं जी 3:30 बजे उठन तस्बीह पढ़न ते रिहाई हो जाएगी। तमाम सियासतदानों को इकट्ठा कर लें एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान को, तो अवामी मकबूलियत की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खान साहब के हिस्से में आती है। 2 साल उनके झंझलाहट के हैं तो 2 साल में क्या वो जलावत नहीं काटेंगे, क्या वो हमत नहीं काटेंगे। फिर उसके बाद एक नई दुनिया तामील होने जा रही है और उस बरसात में बहुत लोग गीले हो जाएंगे। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है सादिक मलिक साहब। अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो न्यू लॉज ऑफ मिस्ट्री बाय सादिक मलिक इनके साथ हाजिर है। आज पाकिस्तान की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो उस पर कुछ सवालात है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं और कुछ सियासतदानों की गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त जो है वो बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में। सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी कि जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हो गए हैं, अब रिहा कब होंगे? 2 सिंपल से क्वेश्चन। अब मैं आपको एक हैंड प्रिंट दे रहा हूँ जी। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काकड़ साहब। इस पर मैंने निशान लगाए हैं 2023 और 2024। अहले कलम, दानिश्वर, गैर मामूली ज़हीन सियासतदान और ज़ीरक इंसानों के लिए ये काफ़ी है कि हैंड प्रिंट पर जब आप गौर फरमाएंगे तो उनकी ब्रेन लाइन इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो जो वादे वईद करते हैं उन पर पहरा भी देते हैं, वफा भी करते हैं। जब पहरा भी देते हैं, वफा भी करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो 24 तक मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तक तो चलेगी, उसके बाद देखेंगे होता है क्या। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा सर, ये जो इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार हुए हैं, इनसे इनको रिहाई मिलेगी? लाइक कब तक मिलेगी? कैसे केसेस से जान कब छूटेगी? सिंपल सा जवाब है जो मैंने पहले दे दिया। असल में आपको जितने भी यूट्यूबर हो इनका प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के पास आप जाते हैं ना, वो सुबह कहते हैं जी 3:30 बजे उठन तस्बीह पढ़न ते रिहाई हो जाएगी। फिर उस बाद वो कहते हैं जी मंगल वाले दिन नागा गोशत दा ते नागा ना होवे ते फिर उस तो बाद इस मुल्क चों लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस किस्म की बातें नहीं होती। मुकद्दर शनासी में सिंपल आपको जवाब दिया जा रहा है कि जिन शख्सियत के, अब फिर देखिएगा, आपने देखा जो मैंने हैंड प्रिंट दिखाए हैं, ये बाकायदगी से अपने किए गए वादे वईद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जबरदस्त अहलियत रखते हैं और इनका मुकद्दर भी साथ दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर जितने भी केस हैं उस वक्त तक तो झंझलाहट में थे, झंझलाहट में हैं और झंझलाहट में रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा कि मुल्क के तमाम सियासतदानों को इकट्ठा कर लें एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान को, तो अवामी मकबूलियत की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खान साहब के हिस्से में आती है। अब उस अवामी मकबूलियत और शोहरत का उनके हिस्से में आना इक़्तिदार का नाम नहीं है। वल्लाह आलम बिस्वाब। सर, अगर बात की जाए इलेक्शंस की, कब तक देखते हैं? जब बात की जाए इलेक्शन की तो इलेक्शन के हाथ नहीं होते, फिर हमें प्राइम मिनिस्टर के हाथ पर जाना पड़ेगा और अगले शो में मैं दिखाऊंगा आपको और बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स के हाथ, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरानिए तक ये चलता है और आगे चलकर एक सियासत का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान में बहुत बड़ी नाव जो है ना वो भी डगमगाती हुई नजर आएगी। तो फिर करेंगे बात उसके बाद। अभी तक बयानिया मेरा यही तक है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। वल्लाह आलम बिस्वाब। इमरान खान की जलावतनी नजर आ रही है? बात फिर वही आ गई कि 2 साल उनके झंझलाहट के हैं तो 2 साल में क्या वो जलावत नहीं काटेंगे, क्या वो हमत नहीं काटेंगे। फिर उसके बाद एक नई दुनिया तामील होने जा रही है और उस बरसात में बहुत लोग गीले हो जाएंगे और उनके कपड़ों समेत उनके अंदर के जिस्म में क्या है, किस किस जगह गंदगी पाई जाती है, वो भी लोगों को नजर आएगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या नजर आता है? पाकिस्तान में 2025 तक, मेरा बयानिया साथ चल रहा है 2018 से, कि एक ऐसा मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है जो गैर लसानी और गैर कबाइली तो है लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा और महंगाई अपने अरूज तक 2000 पहुंचती चली जाएगी और मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी
और 2025 के बाद सारी बर्बादी एक जिसे महंगाई के नतीजे में होती है, होने के बाद जो मखलूत मुआशरा मारज़ वजूद में आता है, वहाँ से कौंपलें फूटना शुरू होंगी और एक नई दुनिया आबाद होने जा रही है। और ये अहले इल्म, अहले सियासत और गैर मामूली दानिश्वर वोटर्स के लिए भी बड़ी कमाल की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत से कर रहा हूँ, है बड़ी डेंजरस। वल्लाह आलम बिस्वाब। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पीडीएम न थी न है, अपने अपने काम के लिए सब आए थे, जिनके हो गए चले गए, जिनके रह गए वो इंतजार में करवा लें। मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी या इक़्तिदार में आने का कोई चांस नजर? मियां नवाज शरीफ बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। वो इनको उस वक्त झुल देकर निकल गए थे जब ये पूरी ताकत और आबोताब के साथ यहाँ बैठे हुए थे। अब वो उस वक्त आएंगे जिस वक्त उनके फूल निछावर किए जाएंगे। वो इसलिए तो नहीं आएंगे कि आते ही जेल चले जाएं और फिर इनसे पूछें हाँ जी और सर 10 में की करना है। वो बहुत डबल राजा योग उनके हाथ पर पाया जाता है। और यहाँ एक बात ये याद रखिएगा कि ये मेरी बात सुनने के बाद यूथिया ये ना समझे कि मैं पटवारी हूँ, ना मैं पटवारी हूँ ना यूथिया, मैं बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ और न्यूट्रल बात करता हूँ। वल्लाह आलम बिस्वाब। प्राइम मिनिस्टर अगर अनवारुल काकर साहब की बात की जाए तो क्या कहेंगे उनके बारे में? अनवारुल हक काकड़ के बारे में एक बात तयशुदा है कि मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ और 3.5 साल पहले उनके हैंड प्रिंट जब लगाए थे उस वक्त भी उन्हें भी बताया था ये कि वो बुनियादी तौर पर सेल्फ मेड ज़बरदस्त किस्म की मेहनत करके आगे बढ़ने की सलाहियत और ज़ीरक इंसान हैं। वफा करते हैं, वो जिनके साथ मिल मिलाते हैं वो उनके साथ ही अपना उठना बैठना उस वक्त तक रखते हैं जब तक दूसरा बेवफाई न करे। अब एक बात उन लोगों को मैसेज है कि जिनके साथ थे उनके साथ ही हैं और उनके साथ ही रहेंगे, कोई दूसरा भूल में न रहे। वल्लाह आलम बिस्वाब। सर आखिर में पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम मैंने क्या देना, मैं मस्कीन दरवेश फकीर झुग्गी नशीन, मेरा सलाम कबूल कीजिए। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है सादिक मलिक साहब जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के साथ साथ बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ों को सामने रखा। और कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। तलानी के बाद।